आशिक इकबाल जी, हम्म। क्या क्राइटेरिया है आपका जिसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं कि कौन सी हदीस आपको मानना है और कौन सी हदीस आपको नहीं मानना है? एक ही चीज के ऊपर दो तीन हदीस होता है। तो एक में अगर कुछ और लिखा है और तीन में अलग लिखा है, तो हम उस तीन को फॉलो करेंगे। जो बाकी तीनों ने बोला है उसके एक को छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब सनद और ये सब चीज आपके लिए मायने नहीं रखती है। सब कुछ रखता है मायने। अच्छा भाई हम्म। सुनिए, मैं स्ट्रीम में आया था, आप तो देखे होंगे। मैं तो कमेंट कर रहा था, अभी आज ही आपका चैनल मैं देखा हूँ। अच्छा, हाँ, ये आप बताना मैं ये पूछना भूल गया मैं, आशिक इकबाल जी, बोलिए कि बोलिए। आपको इस चैनल के बारे में पता कैसे चला? बस रैंडम सर्च कर रहा था, सडनली आ गया। तो खोल के देखा ऐसा हम्म। ऐसा बोला जा रहा है। फिर दो हम्म। तीन वीडियो देखा, फिर कमेंट ठीक है। किया। फिर बहुत लोग बोल रहे थे आओ आओ स्ट्रीम में आओ, तो आ ठीक गया। है। तो आप तो ठीक। मेरा कमेंट पढ़े होंगे। जी। मेरा बस आप सिंपल मुझे सा दावत दे आपसे। रहे थे। आप दावत दे रहे थे हाँ कि मैं स्पीकर्स कॉर्नर में जाऊं। बिल्कुल। यूके में होता है, राइट? हाँ यूके में होता है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। वही दावत मैं तो अभी भी दे रहा हूँ। आपसे आप थोड़ा आपसे कमरे से बाहर निकलिए, थोड़ा जी, यूके भी घूम के आइए। खर्चा लगेगा तो मुझसे बोलिए, पूरा पैसा मैं दूंगा। बस घूम के बस बिल्कुल एक आशिक डिबेट जी, कर लीजिए किसी से भी और अपलोड कर दीजिए मैं ये कह रहा था चैनल पे। कि मैं आपसे यही कहने वाला था कि आप पूरी हम्म ट्रिप मेरी स्पॉन्सर कर दीजिए यूके की स्पीकर्स कॉर्नर पर, हम्म। और हम जरूर वहां जाकर एक बिल्कुल आप डिस्कशन वीजा का देखिए, हमारी। वीजा लगाइए, वीजा लगा के फोटो भेज दीजिए, पूरा पेमेंट तो हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा हम्म। स्पॉन्सर करना पड़ेगा, आपको पूरी मेहनत करनी अच्छा। पड़ेगी। मैं बस यहाँ से निकलूंगा, फ्लाइट में बैठूंगा और फिर वहां पहुंचूंगा। उससे ज्यादा मुझसे अच्छा मेहनत मत कराइए। अच्छा चलिए, उसके उतना ही अलावा कीजिए, आप बस ये स्पीकर बोलिए। कॉर्नर पहुंच जाएंगे ना। उधर तो हमारे आलिम तो भरे पड़े हैं ना। वो तो तो इसीलिए है, उधर तो इसीलिए जमा होते हैं कि डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके। अगर आपको जाने में डर लगता है तो हम क्या करें। आप इधर तो ज्ञान बांटते हैं कि देखिए, हमको ये पता अजियम वो पता, इस्लाम ऐसा है वैसा है, लेकिन उधर जाने से डर जाते हैं। आशिक इकबाल जी, आपने एक अजम्पशन हम्म। मेरे बारे में कर लिया है कि हमें डर लगता है, तो इस तरीके का बिल्कुल, अजम्पशन ठीक क्योंकि नहीं है। क्योंकि ऐसा ही कमेंट आपके फॉलोअर भी कर रहे थे। आप अगर ठीक हम्म। से पढ़ेंगे मेरे कमेंट के नीचे, तो देख पाएंगे क्या क्या बोला जा रहा था। हम्म। देखिए ठीक है। मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं अच्छा आप ये आया हूँ सुनिए सुनिए आशिक सुनिए। इकबाल जी, मैं क्या कह पहली रहा बात तो हूँ, मैं कोई आपने। आलिम नहीं हूँ, उलेमा नहीं हूँ। ठीक हेलो। है। हम्म। हाँ, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है। मैं अगर सोच भी लूं कि इस्लाम में इतना सारा खराबी है, गलत है, हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम्म। आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप किस में बिलीव हम्म। करते हैं? आप एथिस्ट हैं, हिंदू हम्म। हैं, क्रिश्चियन हैं? किस में आप बिलीव करते हैं? आप उस ठीक वो है। आइडियोलॉजी को मेरे से रिप्रेजेंट कीजिए कि इसमें हम्म। ये फायदा है, तुम इसको एक्सेप्ट करो बजाय इस्लाम के। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो बताइए हमको। जी, अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, और जो कि हमारे बोलिए एक बोलिए। मेंबर है, उन्होंने ये चीज हम्म। बताई मुझे, और मुझे इस बात का पता था, लेकिन ये जहन में मेरे आया नहीं। और एंडी जी, बहुत बहुत हम्म, शुक्रिया। आप मुझे कह रहे हैं स्पीकर हम्म, कॉर्नर में जाने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है स्पीकर चलिए। कॉर्नर में हाथुन ताश के ऊपर अटैक हुआ था 2 महीना पहले? किसके ऊपर जो बोलिए। इस्लाम पे सवाल होती है, हाथुन ताश हम्म। एक स्पीकर कॉर्नर में हाँ बिल्कुल एक। पता है, सुनिए सुनिए सुनिए। उसका कारनामा भी थोड़ा बता दीजिए ना उससे पहले। और अटैक जिसने किया था वो कोई मुस्लिम भी नहीं था, क्रिश्चियन निकल गया। आप थोड़ा जानकारी लेके भी बोलिए। ठीक है, पूरा ये मैटर इसका मेरे को क्या पता सबूत है। था? क्या सबूत है आपके पास कि वो क्रिश्चियन था? आप देख लीजिए ना, रिसेंट न्यूज मैं आर्टिकल निकाल लीजिए यूके का, देख लीजिए कौन था। और जिसने आप कोई हिट लिंक। किया उसका फेस भी दिख रहा है, तो आप देख हाँ, तो लीजिए, पूरा प्रूफ सामने आप है। प्लीज आप प्लीज वो आर्टिकल या लिंक मुझे शेयर कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खतरा तो है ना, लेकिन। हम्म। अच्छा खतरा है। अच्छा पहले बोलिए, तो स्पीकर्स कॉर्नर में नॉन मुस्लिम जाते कि नहीं जाते? हाँ, जाते होंगे, तो उससे इतना क्या खतरा करना है? है मैं तो इतना अगर मुस्लिम इस्लाम ज्यादा के नॉन ऊपर मुस्लिम अगर मैं, स्पीकर उधर है। एक मिनट, आशिक इकबाल जी, अगर मैं एक नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं, और एक होता है जो इस्लाम पे सवाल उठाए, मोहम्मद साहब पे सवाल उठाए। और अगर देखिए आप मोहम्मद क्रिटिसाइज साहब करना पे। अलग होता है, और उसमें देखिए सुनिए सुनिए, क्रिटिसाइज करना अलग होता है, और बकवासबाजी फालतू का कुछ ड्रामा बनाना, एक गंदा सा ड्राइंग बना देना, ये कुछ ये अलग टाइप का अच्छा, ये होता है। बताइए आप कि क्रिटिसाइज अगर कर कोई सकते हैं।
आशिक इकबाल जी, आप ये बताइए कि कोई अगर गंदा सा कार्टून बना दे, ठीक है, या क्रिटिसाइज के बदले अगर वो अब्यूज करे, ठीक है, मोहम्मद साहब को या बिल्कुल। किसी और हस्ती को भी, तो आप क्या समझते हैं कि उस हिसाब से उस पर अटैक होना चाहिए? नहीं, कुछ देखिए, पहली बात तो वो करता क्यों है? नहीं, मैं कोई करता तो क्यों है, इंटेंशन एक होगा। इंसान, नहीं नहीं, एक मिनट बात इंटेंशन क्या सुनिए। था ये बताइए आप। मैं या मैं बिना वजह वजह, बताता हूँ। मतलब आसमान से टपक गया वो सोच, उसका आसमान से टपक गया कि है ग्लोब बना दो। मैं अच्छा बता रहा हूँ आप बोलिए आपको। तो सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा देखिए देखिए, मेरा एक बात सुनिए, आप बहुत बड़ा बात बोल दिए ना, सुनिए। मैं अगर बहुत रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए ऐसा, आपके माँ का एक नंगी ड्राइंग बना दूं, हम्म फिर आप गए पुलिस के पास, पुलिस मेरे पॉकेट पे कुछ नहीं किया, हम्म तो आप क्या हम्म कीजिएगा? घर में बैठ के रहिएगा क्या? बस यही तो इतना मैं सा भी, जवाब दे दीजिए। हाँ मैं मैं भी बताता हूँ। बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो नहीं मेरी बोलिए माँ ने बोलिए बोलिए। ऐसे काम, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, पहली बात तो मेरी माँ ने ऐसा काम किया नहीं है जैसे कि काम मोहम्मद साहब ने किया है। तो प्लीज हाँ हाँ, वो आपसे काम भी तो रिक्वेस्ट आप होगी गिनाने कि जाने वाले थे। एक मिनट सुनिए, सुनिए मेरी बात। प्लीज हाँ हाँ मोहम्मद साहब को कम से कम आप जो है ना मेरी माँ से कंपेयर मत करिए। मेरी माँ जो है बहुत ज्यादा अच्छी है मोहम्मद साहब से। हाँ, तो आपके मोहम्मद लिए साहब आपके के माँ जो अच्छा है, कारनामे अच्छा हैं, सुनिए सुनिए, आपका पॉइंट एक समझ मिनट गया सुनिए। मैं, सुनिए आप। आप नहीं नहीं यार, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अच्छा बात, बोलिए। आप मोहम्मद, हाँ आप मोहम्मद साहब से मेरी माँ को मत कंपेयर करिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा अच्छी है मोहम्मद साहब से, ठीक अच्छा है। अच्छा ठीक दूसरी बात, दूसरी बात, मेरी माँ ने दुनिया का कोई नुकसान नहीं किया है। मोहम्मद साहब ने जो अच्छा, इस्लाम लेके आए थे, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान कर नुकसान दिया हुआ ना। है। हाँ, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए। दूसरी हम्म। बात, अगर कोई मेरी माँ के साथ कोई गलत कर भी लेता है, ठीक है, तो मैं कम से फिर भी कम, आप चुप आप रहेंगे, ये नहीं वीडियो कह में तो सकते बोल ना, ही देंगे। सुनिए, सुनिए मेरी बात। आप ये नहीं कह सकते ना कि हम्म। उसके लिए मैं भी मुजरिम बन जाऊं। मैं फिर तलवार लेके सबका गला काटता बैठूं। सबका अच्छा, आप ये अब बताइए, मतलब नहीं ठीक नहीं, है, आपका एग्जाम्पल। आर्गुमेंट ये है, सुनिए बस, आपका तो पॉइंट हो गया ना, अब सुनिए। आपका आर्गुमेंट ये है, मतलब आपके लिए आपकी माँ का इज्जत बहुत ऊपर है, मतलब आप उनको मोहम्मद साहब से कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारे नबी का इज्जत सबसे ऊपर है। तो समझ अगर गए कोई ना आप? इज्जत ना करे, तो आपके नहीं माँ एक के लिए मिनट, मैं बस कंपेयर कर दिया तो आपको बुरा लग गया, और कोई मैं नंगी लेकिन ड्राइंग बना तलवार दे तो लेके, हम बस चुप बैठे रहे भाई ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बुरा लग गया मुझे, लेकिन मैं तलवार लेके, सुनिए मेरी बात आशिक इकबाल जी, फर्क देखिए आप में और हमारे में। मुझे हाँ बुरा हाँ, लग आप तो भी नहीं गया। जाएंगे हाँ यही बोल सुनिए, रहे हैं ना, तलवार लेके आप आप नहीं जाएंगे यही बोल सुनिए रहे ना हैं ना। यार, सुनने का सब्र भी रखिए ना, जब आपको मौका देता हूँ तो आप पूरा भी है, सुनिए ना। इसीलिए आया हूँ डिबेट में। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, अगर आप मेरी माँ के बारे में कुछ बोलते हैं तो मैं तलवार लेके नहीं आपकी हम्म गर्दन उड़ा दूंगा, ठीक है। अब आप मुझे ये हम्म बताइए कि आपको मोहम्मद साहब सबसे प्यारे हैं, ठीक है। तो हम्म अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोलेगा, तो आप भी यही हम्म। बिलीव करते हैं कि आप उसकी गर्दन उड़ा देंगे? नहीं, उसके लिए एक रूल ऑफ लॉ होता है इस्लाम में भी। ठीक है। कितना, कैसा गुनाह है, किस टाइप का है, वो सब देखा जाता है। अच्छा, क्यों किस गलत है तरह का इंसल्ट है। मोहम्मद साहब के बारे में गलत कहना, क्यों गलत है ये बताइए मुझे। मैं तो कभी नहीं कहा गलत कहना, मैं क्या बोला? अब्यूज करना गलत है, क्रिटिसाइज करने का सबको हक है। क्यों अब्यूज करना, शायद क्यों बात को गलत आप है समझे नहीं है। मोहम्मद साहब अब्यूज को करना क्यों अब्यूज गलत है? करना? हाँ ये अच्छा, बताइए। क्यों गलत है, यही सवाल है ना? बताइए। तो आपके जी, मार्क पे भी मैं अब्यूज करता हूँ, गलत तो नहीं है ना, किसी पे भी माँ, अब्यूज कर सकते हैं। भाई, अच्छा, आप कल को माँ प्राइम है मिनिस्टर के ऊपर, सुनिए सुनिए सुनिए, आप कल कल को प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज करके देखिए, एक ट्वीट डाल तो दीजिए ना कोई टैग अब करके उनको। कोई मौत की सजा नहीं पता चल मिलेगी जाएगा आपको। क्यों अब्यूज करना गलत है। कोई मौत की सजा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा अच्छा, हूँ कोई कि मौत की सजा मोहम्मद नहीं साहब, मिलेगी। एक मिनट सुनिए भाई मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ प्राइम भाई। मिनिस्टर को आप अब्यूज करते हो तो कोई आपको मौत की सजा, कोई उठे सुठे आके आपको आपकी गर्दन नहीं उड़ा देगा जैसे मोमिन लोग करते हैं, ठीक है। मैं आपसे फिर से तो पूछ रहा हाथुन का हूँ तो, जिनके कि बारे में नाम लिए, हाथुन का तो गर्दन अब तक उठ जाना एक, चाहिए था। वो तो सही नहीं सलामत है आप और अभी, फिर भी आ रहा है। उधर देखिए ही आ दो रही है, तीन, देखिए ना, चेक कीजिए, फिर से आई हैं स्पीकर्स कॉर्नर में। आशिक इकबाल जी, एक मिनट, एक मिनट देखिए, ये हंसी जो है ये इस बात की निशानी हो जाती है बहुत बार कि अब आप जो है हाँ, जवाब हंसी आपके आप ही पास से ना सीखा हो। हूं, जब आप ठीक है, नॉर्मल से कोई बंदे को, जिसको इस्लाम का कोई नॉलेज ही नहीं है, उस मुस्लिम को पकड़ के ऐसे दोनों तीनों मिलके बैठ के ऐसे ही हंसते थे, वही हंसी हंस रहा हूं। चलिए वही शायद हंसी आपको आप समझ हंस रहे नहीं हैं। आ रहा। आप मुझे ये बताइए बिल्कुल। आशिक इकबाल जी, ठीक है, चलिए हम्म। हमारे तरफ से आप हंसी हंसी सीख गए, ये बड़ी बात है। मैं आपसे ये कह रहा हाँ, हूँ बहुत बड़ी कि, बात है। हाँ हाँ सुनिए मेरी बात। आ,
मोहम्मद साहब को कोई बुरा भला कहे तो उसको अच्छा सजा मिलनी एक सेकंड चाहिए। रुकिए। नहीं अच्छा नहीं मेरा ना तो ना पहला ना आर्गुमेंट आपसे ना ये ना था, ना आप उसको क्यों डॉच कर अब गए? नहीं बात, नहीं नहीं, आप डॉच क्यों एक कर गए? मिनट मेरा आर्गुमेंट ये भाई, था, एक आप किस कैटेगरी, देखिए एक आप क्या मिनट हैं, एथिस्ट है, सर, हिंदू है, क्या है आशिक आप, और इकबाल आप जी, क्या ऑफर कर रहे हैं जो इस्लाम से एक बेहतर हो? मिनट। वो आर्गुमेंट को ओ आप तो साहब, डॉच कर गए बिल्कुल, वो मेरा पहला पॉइंट था, पहले उस पर जवाब दीजिए ना, डॉच क्यों करते हैं? ठीक है, आप सुनिए अभी मेरी मोहम्मद बात। साहब पे आ गए आपको, हाँ बोलिए मोहम्मद मेरा। मोहम्मद साहब के को कोई अगर गलत कहे तो अच्छा आप उसको पहले सजा मिलनी आर्गुमेंट पे चाहिए। अभी आइए ना, उसका भी जवाब मिलेगा, यार रुकिए ना, यार सबर कीजिए, मेरा यार पहला आर्गुमेंट तो आपसे था, लेकिन आप यार जवाब ना देके तो भाग रहे हैं। क्या समझे आप? हो गया आपका ठीक, पहला आर्गुमेंट मेरा, तो जवाब दे दीजिए। जी ठीक है, मैं फेल हो गया पहले आर्ग्यूमेंट हम्म। में। अब सुनिए, मोहम्मद साहब को किसी ने अगर हाँ कुछ मोहम्मद साहब पे अब सुई हदीस, अटक गया ना आपका, हो गया, डॉच कर गए आप। ठीक है, आप अब ये डॉच कर बताइए, गए। अब ये 100 बार बोलने से तो कुछ होगा नहीं। मैं ये हाँ वो कह तो रहा हूँ पब्लिक भी कि देख रहा है। मोहम्मद, मुस्लिम तो घट नहीं रहा है, एक मुस्लिम तो कोई नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मुस्लिम ही बढ़ रहा है। ठीक है, और चलिए, क्या बहुत बोले बहुत तुम खुशी लोगों हुई को। कि आप हंसी आ गई। अब ये बताइए कि भाई मोहम्मद पहला साहब, पॉइंट का जवाब दो ना, मैं सीधा सा बोला, आप क्या बेटर ऑफर कर रहे हैं? एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब को अगर कोई अच्छा मैं गाली तो दे, पहले ही बोला। अच्छा इस्लाम खराब है आपके हिसाब से, इस्लाम खराब है, मैं भी मान लेता हूँ खराब है, उसमें बहुत कुछ कंट्राडिक्टिंग है, बहुत कुछ खराब है, तो आप मुझे क्या क्या खराब बेटर रखा आपको ऑप्शन दे इस्लाम रहे में? हैं? इस्लाम में क्या खराब आप रखा मुझे, आप बताइए। आप ही तो बोल आपने रहे हैं, जो आपके माना, अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ आपकी जगह मैं हूँ, सपोज और मैं चाह रहा हूँ सपोज आप नहीं मुझे होता एक ना बेटर भाई। ऑप्शन प्रोवाइड करें, तो आपका मोहम्मद बेटर ऑप्शन साहब दीजिए ने, ना मुझे। एक मिनट, बेटर ऑप्शन आप पहले गलत तो मान लीजिए, उसके बाद मैं आपको 100 ऑप्शन देता हूं। मैं अब ये सपोज कर रहा हूँ, बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सपोज मतलब से यहाँ आप डॉच काम नहीं करने में चलता बहुत है भाई, माहिर है। सुनिए मेरी भाई बात, सब सुन सपोज से रहे यहाँ हैं, काम, आपके पब्लिक ही सुन रहे हैं भाई, आपके पब्लिक ही यार सुन रहे हैं, आप क्या क्या बोल आप रहे हैं, क्या 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 चाहते डॉच हो? कर रहे हैं। आपको मैंने 10 मिनट के ऊपर टाइम दिया है, ठीक है। भाई मैं खुद से नहीं आया, पहला बात तो आप कमेंट किए थे, और दूसरा बार आपके फॉलोअर मुझे तो परेशान कर दिए कि उसके अच्छा, इसमें जाओ, मोहम्मद मैं तो आ मोहम्मद गया, लेकिन साहब की आप दिफा जिंदगी में, में भी स्पीकर कोंडा नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मतलब आपको मोहम्मद साहब के दिफा में आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपकी आप मुझे आपकी बेटर ऑप्शन अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए ना, मतलब आपके लिए भाई इस्लाम मोहम्मद को साहब छोड़ को, के बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपको क्रिटिसाइज इस्लाम मोहम्मद को करना एक मिनट, है। मोहम्मद बढ़िया साहब को, लॉजिक है भाई, यार खुश हो जितना दो जाते हो बस यार मोहम्मद आशिक। साहब का, लेकिन उनके दिखाए हुए इस्लाम के अलावा आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, मेरा पहला पॉइंट वही था, उस पर आप अभी तक नहीं गए। सुई आपका हो बस गई आपकी मोहम्मद बात, साहब को कोई बुरा बोल दिया, उसको कत्ल करना ठीक है कि नहीं है, उस पे अटक गया है ना। ठीक है। अब ये बताइए कि मोहम्मद फ्रस्ट्रेट साहब मत को हो, कोई फ्रस्ट्रेट बुरा, मत हो, डॉज मत करो, इतना फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो, पहला जो पूछा है उसका थोड़ा जवाब दे दो ना। अभी कोई आम मोमिन से तुम्हारा तो मतलब अभी सामना होता था, अभी मेरे से भी सामना कर लो। ठीक है, आशिक इकबाल जी, 559 लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो अब बिल्कुल आप मेरा आपसे फर्स्ट पॉइंट का जवाब दीजिए आपसे ना, आप एक मुझे मिनट बेटर ऑप्शन दीजिए। सुनिए सुनिए आपसे सुनिए, एक मिनट गुजारिश सुनिए। है, आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है आशिक इकबाल जी, कि बोलिए बोलिए। प्लीज अपने आप को एक्सपोज मत करिए, ठीक है। हाँ, अपने आप को तो मोहम्मद एक्सपोज नहीं कर साहब, रहा हूँ, मैं तो मोहम्मद, एक ही पॉइंट पे स्टिक हुआ हूँ कि आप। ठीक है, मुझे इनको म्यूट करना पड़ा, आई एम सॉरी। आशिक इकबाल जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया है, आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद साहब अगर उनको कोई गलत बोलता है तो, क्योंकि वो एक रिलीजियस पर्सनालिटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपने कहा कि उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, और इस्लाम के हिसाब से उसकी सजा है सर तन से जुदा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर खुद मोहम्मद साहब ने किसी और रिलीजियस खुदा के बारे में, और मोहम्मद के बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान है, उन्होंने अगर किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को अगर गालियां दी है, बुरा भला कहा है, तो क्या मोहम्मद साहब और अबू बकर साहब के ऊपर भी उसी तरीके से कानून लगकर उनका सर तन से जुदा करना चाहिए? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप स्ट्रीम में रह सकते हैं, वरना मैं किसी और को मौका दूंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है भी नहीं। अच्छा यस सुनिए आशिक सुनिए इकबाल सुनिए। साहब। अच्छा आप मुझे तो बेटर ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, मैं आपके पास उम्मीद लेके आया था शायद आप भी मुझे बना देंगे एक्स मुस्लिम, लेकिन आपके ठीक है, पास कोई बेटर ऑप्शन है नहीं, आप अटके हैं मोहम्मद साहब पे, अब अभी आप तो ठीक है, हमको लीव करवाएंगे। ठीक है। अच्छा नहीं, आप मोहम्मद साहब को दिफा नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो बता दीजिए, फिर मैं क्या? दूसरे किसी को मौका दे देता रिपीट हूँ। कीजिए, रिपीट कीजिए। क्या आप मोहम्मद अच्छा साहब आप के सिंपल से गलत जवाब दे दीजिए ना, चाहतों मैं को, उसके बाद ही दे रहा हूँ।
आप मुझे, मैं सुनिए, मैं मैं एक्स मुस्लिम आपसे बनने हार के लिए गया। आया हूँ, आप मुझे ही बेटर ऑप्शन दे दीजिए। आशिक इकबाल जी, आपका मैं स्कूल बस आपसे मोहम्मद साहब पे ही अटक जाता है क्या? जी, नहीं, उस बारे मैं में कि उस आपके मुंह से मतलब कुछ निकलता क्यों नहीं? आशिक डॉकिंस वाली इकबाल जी, थ्योरी नहीं आ रहा है आपका अभी? यार इतनी बेबसी अच्छी बात नहीं है आशिक इकबाल जी। मैं कह रहा हूं मैं आपसे हार गया उस टॉपिक में, मेरे पास दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आप आइए कि मोहम्मद साहब कितने अच्छे हैं, वो आप साबित करिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, वरना हम दूसरे को मौका दे देते हैं। अच्छा, यस आपका आशिक कौन इकबाल जी। सा रिलीजियस पर्सन है, या कौन है आप जिसके फॉलोअर हो, वो कितने अच्छे हैं उसका तो आप प्रूफ दीजिए मुझे। मैं तो मान लिया हूँ, देखिए मोहम्मद साहब बहुत खराब थे, इस्लाम तो बहुत खराब मान थे, लिए, लेकिन आप, नहीं नहीं, एक हाँ मिनट मान एक लिए, मिनट। आप प्रोवाइड, आप दीजिए, आप ठीक है, प्रोवाइड कीजिए मान मुझे लिए बेटर ऑप्शन। आप कहिए कि मोहम्मद से खराब इंसान दुनिया में कोई नहीं था। ओ बोलिए आप। अच्छा, अब कहना होगा, एक्सपोज हो रहे हो, हाँ, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है भाई। ठीक है, तुम्हारे दिमाग का कीड़ा अभी तड़प रहा है। बहुत एक्सपोज हो रहे हो अभी, मतलब बेटर ऑप्शन तो कुछ है नहीं, लेकिन गाली इस्लाम को ही देना है। ठीक है। आशिक इकबाल जी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि क्या आप हम्म। मोहम्मद साहब अच्छा की भाई, आप क्या जो बस गलत आप जो हरकतें चाहते हैं हैं, वही कहलवाने के लिए इधर स्ट्रीम में बुलाते हैं क्या? आपका जी, तो बंद जो कमरे से हमारा बाहर का टॉपिक है, आपका कदम भी नहीं पड़ता, वो तो पता है मुझे। जैसे हरीश जी, सुल्तान ने जाके हक दिया था मुस्लिम स्केप्टिक के साथ डिबेट में, वैसा ही हाल है, वो तो सबको पता है। बस बंद कमरे में बैठो, ठीक दो है, चार आम मुस्लिम को ढूंढ लो जिनको इस्लाम का कुछ मालूम ही नहीं है, बस उनको बकेदी काट दो, बस हो गया काम, इस्लाम एक्सपोज। ठीक है, हो गई आपकी मतलब आप बात। बेटर ऑप्शन दीजिए ना, मैं आपको देखिए कितना अच्छा अच्छा, से बोल आप रहा अपनी हूँ शक्ल कि दिखा मैं एक सकते हैं? मुस्लिम बनना चाहता हूँ, आप मुझे बेटर आप, ऑप्शन प्रोवाइड तो एक करें। मिनट, नहीं, आप तो आपको प्रोवाइड नहीं क्या, करेंगे, लेकिन आपको मोहम्मद साहब की बुराई करनी है बस। आशिक इकबाल जी, आप मुझे डर की बात कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा डर है कि आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे? वो वाला दीजिए ना हमको, वही आइडियोलॉजी में आशिक हम भी। इकबाल जी, क्या आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं? क्योंकि आप मुझे डर की वजह से झुक के बिल्कुल बैठने के नहीं। लिए, हाँ, नहीं, आप चेहरा दिखाइए, मैं अभी वीडियो ऑन करता हूँ। यार आप हम तो दिखाएंगे चेहरा? डरपोक है, हम चेहरा, एक मिनट, हम तो डरपोक है, हम तो चेहरा नहीं दिखा सकते। आपको किस हाँ बात का भाई, डर है? विक्टिम कार्ड तो बहुत खेल लिए। इंडिया में भी डर लगता है मोदी के राज में, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए। आशिक भाई तुम इकबाल जी के जवाब नहीं पास दिए, मोहम्मद साहब को दिफा करने के लिए आपके कोई बात नहीं, पास हालांकि बोलने के लिए मैं कुछ उनको नहीं है, साबित बेटर कर ऑप्शन सकता क्या हूं है? कि दुनिया का फ्रस्ट्रेशन समझ में जो, आ रहा है भाई, फ्रस्ट्रेट इतना मत हो। एक मिनट, चलिए। मोहम्मद साहब, अपने आशिक इकबाल ने जो हमसे ये बात कही थी कि हम डर के छुप के बैठे हैं, लेकिन बेचारे वो खुद अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, और इन्होंने 30 मिनट ले लिया, लेकिन इनके पास कोई बात करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं जिसकी बुनियाद पे वो मोहम्मद साहब को सही साबित कर सके। इसलिए मुझे इन्हें स्ट्रीम से निकालना पड़ेगा। मैं इनको एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, उसके बाद हम फिर दूसरे कॉलर को लेंगे। क्लियर हो गए तुम यस आशिक वीडियो से? इकबाल जी, आप शक्ल दिखा हाँ सकते हैं सुनिए अपनी? ना, हेलो, आप दिखाइए ना, आप आपका शक्ल, क्या डर है? हम तो आपका डरपोक क्या है डर है? भाई। आप एक हम मुस्लिम भी हैं। देख, सुनिए ना, इंडिया में हम भी डरपोक हैं, क्या बोल रहे हैं आपको? इंडिया अच्छा, में अच्छा, तो मोदी ये के बड़ी राज में बड़ी हम भी बातें ना डरपोक करें हैं। ना फिर। यार बड़ी बड़ी बातें ना करें ना, कि फिर आप खुद डरते हो तो दूसरे को डरपोक कैसे बोल सकते हो आप? अच्छा, तो आप मुझे मतलब आप डिबेट करना चाहते हैं, इस्लाम की जी, सच्चाई बताएंगे, एक्सपोज हाँ, करेंगे, मोहम्मद तो साहब लेकिन के आप एक बारे में आलिम से नहीं पूछेंगे? मतलब आप आप लेके आ सीकर्स जाइए कॉर्नर ना में आलिम को। हजारों आलिम रहते हैं, उनसे नहीं पूछेंगे? यार आप कोई आलिम को लेके आ जाइए। अगर आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है, तो क्यों हमारा और लोगों अच्छा, का हर वक्त बार, बर्बाद करे यार? सुनिए ना, हेलो, सुनिए एक बात सुनिए ना, हर बार बस मोमिन ही क्यों आपके चैनल पे आए? हाँ, आप लोग को क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है उधर जाने को? एक दफा जाके देखिए ना। यार आप बहुत वक्त जाया कर रहे हो आशिक इकबाल जी। आपके कौन पास जाया कर रहा है मोहम्मद तो दिख साहब रहा को, है। उम्मीद करता हूँ इस मोहम्मद, पार्ट को नहीं काटिएगा, मेरा पार्ट यूट्यूब वीडियो में रहेगा, इंशाल्लाह। हाँ, अगर, इंशाअल्लाह जरूर रहेगा आपका पार्ट। बिल्कुल, आप उसकी फिक्र बिल्कुल, ना कहें, इंशाअल्लाह हम जरूर रखेंगे। और एकदम माशाअल्लाह रखिए ना। आपकी, माशाअल्लाह आपके इस पार्ट को हम अलग से भी चलाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। मोहम्मद बिल्कुल साहब जो बिल्कुल, कि एकदम चलाइए। एक सबसे मोहम्मद साहब ऐसे इंसान जो 54 साल के हैं और 6 साल की बच्ची के साथ कभी शादी अपना करते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी उठा के देख लो। अच्छा, उस बारे में डिबेट करोगे क्या, 54 साल और 6 साल के ऊपर में करोगे जी डिबेट? करिए, जी, अच्छा सुनिए, जी अब बताइए। पहला पॉइंट मेरा, आप अपना खुद का बैकग्राउंड चेक कराइए, फैमिली हिस्ट्री का, हम्म। आपको पता लग जाएगा कौन किस साल में किस उम्र छह में साल शादी की किया। बच्ची को आपने देखा है दूसरा बात, आशिक इकबाल भाई? 6 साल की बच्ची को देखा है? आपके घर पे है कोई बच्ची?
शायद लगता है 6 साल की बच्ची मार्च से आता है, कोई देखा नहीं होगा। नहीं, आपने मार्च से देखा आता है है क्या? क्या 6 साल की बच्ची? कोई देखा नहीं होगा, ऐसा ही तो लगता है। आप भाई, आपके घर में कोई 6 साल की बच्ची है हेलो। या आसपास में देखे हो कितनी होती है? यस वही गालिब तो भाई। जवाब दे रहा हूँ, 6 साल की बच्ची क्या मार्च से आता है या कोई दूसरे न्यू ईयर अच्छा, से आता है कि देखा नहीं होगा? अच्छा, अच्छा, एक मस्जिद के 55 साल के हेलो इमाम को देखा है? साहिल भाई। यस भाई। हाँ अरे अच्छा, यार मेरा क्या। आर्गुमेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ, सुनिए ना। ना 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 ना, भागिए अभी मत, आपने सुनिए कहा ना, तो। उस पे बात करेंगे आप। एक मिनट, एक अच्छा, मिनट, बात एक तो मिनट, हेलो घुमाते आशिक क्यों हैं? इकबाल मेरा तो भाई। एक पॉइंट पे स्टिक था, आप तो घुमा के एक 56 मिनट, एक साल मिनट 6 साल। यार, एक मिनट, एक मिनट, आशिक इकबाल भाई, देखिए, अरे अगर आप बहस ऐसा मत करते करिए, हैं तो जल्दी मुझे बोलिए, आपको बाप, निकालना मुझे भी पड़ेगा। जाना है कहीं। आप भागोगे। मेरा हाँ आर्गुमेंट आशिक कंप्लीट करने अब दीजिए। आप मोहम्मद साहब से भागोगे। आज मैं आपके अच्छा, मैं तो आपके सवाल का आर्गुमेंट ही जवाब कंप्लीट कर रहा था ना, 56 साल 6 साल में तो आप। दीजिए। यस गालिब भाई, बोलिए। हाँ ये जैसे आशिक रसूल भाई सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब इस्लाम से बेटर ऑप्शन क्या है। भाई अगर कंपैरिजन की बात है तो मेरी नज़र में तो इस्लाम से तो बेटर सभी है। वो आपस में नीचे ऊपर कम ज्यादा होंगे वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम से बेटर सब है। क्या है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, क्या है? बोल बोल तो रहा हूँ, इस्लाम से बेटर सब है। क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम से बेटर है, अच्छा, सब है। हिंदुइज्म। तुम कौन सा फॉलो करते हो? तुम्हारा ऑप्शन ही मैं चूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम सबसे बेटर वाला चूज किए होगे। बस तुम कौन सा चूज किए हो, बताओ। मेरा हाँ अपना अलग हाँ। खुदा से मैं अकेले खुद बात करता हूँ तो अच्छा, रात में। डॉकिंस वाला खुदा है क्या? डॉकिंस वाला खुदा ना है क्या? मैं डॉकिंस की तरह नास्तिक नहीं हूँ भाई, atheist नहीं हूँ मैं। मेरा खुदा मेरे से बात करता है नाइट में। हाँ, नाइट में करता होगा, वो फोन के जरिए ही है। और आपको लगता है मैं कान में झूठ हेडफोन बोल होता रहा है, हूँ। सामने फोन होता है, उस टाइम पे बात एक चलता है, ऐसा ही वाला। एक मिनट, एक मिनट। आपको लगता है कि मैं झूठ अरे बोल रहा भाई, हूँ तो तुम आप। लोग मेरा देखिए, पहले 56 साल 6 साल का जवाब दे रहा था, वो तो पूरा करने दो। गए गए। मतलब अभी जब फर्स्ट। आशिक इकबाल भाई गए, हो गया इनका। अब ये अपना पूरा जो ये है टेम्पर है, ये खो देंगे। और मैं यही कोशिश कर रहा था कि वो इस मोड़ पे आए कि अब उनके अंदर का सब्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मैं इनसे कहूंगा कि मोहम्मद साहब 55 और आयशा की उम्र 6। अब बताइए कि ये किस तरीके का हाँ, अच्छा बोल रहे इंसान थे तो है या बेस्ट सुनिए। रोल मॉडल है, बताइए। जी। अच्छा, ठीक है। जी। आप शायद हिस्ट्री पढ़े होंगे। सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। ठीक है। ठीक है, सुनाइए। हाँ, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे ना? उस अरे टाइम में थोड़े सुनाइए बहुत। यार। डिफरेंट ट्राइब्स। अरे सुनिए ना, बीच में क्यों टोकते हैं इतना? ठीक है। उस टाइम पे डिफरेंट ट्राइब्स था पूरा वर्ल्ड में, कोई एक ट्राइब में बटा हुआ नहीं था। तो उस टाइम में क्या होता था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला कर देता था, उनके जितने भी लोग हैं उनको मार डालता था, जिनके औरत है उठा के ले भागता था। उस हालत में मैन पावर ही सबसे ऊपर, मतलब मैन पावर अगर नहीं होगा आपके पास, तो आप दूसरे ट्राइब से लड़ नहीं पाएंगे। तो आपको मैन चाहिए, मैन पावर चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए लड़कियां चाहिए। आपको जल्दी शादी करना होगा ही, नहीं तो दूसरा ट्राइब आपको मार देगा, क्योंकि जल्दी शादी करने से ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि मैन पावर ही मोस्ट उनके प्रायोरिटी था। अभी क्या है, अगर आप बोल रहे हैं कि 6 साल में क्यों कर लिया, तो अगर ऐसा होता 6 साल में ना करता, तो इस तरह से अगर मतलब बच्ची से शादी ही नहीं करता, तो क्या होता कि उनका मैन पावर घटता जाता, फर्टिलिटी तो घटता जाता, जितना उम्र होगा लड़की होगा, छह तो साल ज्यादा की बच्चे बच्ची नहीं से होंगे, बच्चा पैदा मैन पावर करवाना घट था जाएगा। क्या सुनिए ना, मोहम्मद साहब सुनिए ना, को? टूकिए मत ना, पूरा सुन के फिर बोलिए ना। मैंने आपको, एक मिनट भाई, अरे एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मैं आपको 2 मिनट के आसपास दिया। चलिए, कम से कम दोस्तों, एक मिनट, हाँ मैं गालिब बोलूं। भाई। हाँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ पूरा कि सुनिए ना, पूरा सुनिए ना, क्या हो रहा है आपका? यस गालिब भाई, आप हेलो। बोलिए कम से कम। हाँ, एक मिनट, हाँ गालिब भाई, चलिए ये हमारे पूरा सुनने में क्या जा आशिक। रहा है? पूरा सुनिए ना, हम क्या यार, बोल रहे आप थे। बीच में अगर बोलेंगे तो मैं फिर आपको स्टूडियो से निकाल दूंगा। जरा सब्र का मुजाहिरा वही करें, कर इतनी सकते हैं आप, बकवास और मैंने क्या कर आपकी। सकते हैं? निकाल देंगे, निकाल के। यार, मैंने आपको इतना झेला, हमारी हमारे व्यूअर्स पूरे आपको झेल रहे हैं, ठीक है? अब आप असल मुद्दे पे आए मोहम्मद साहब को बचाने के लिए। थोड़ा सा अच्छा, मेरा इत्मीनान रखिए। आर्गुमेंट आप कंप्लीट करने क्यों नहीं देते? मतलब जब आप 2 मिनट आपको। देखिए आशिक इकबाल भाई, आपको इधर जुम्मा का बयान के लिए नहीं बिठाए हैं। 2-2 मिनट हम आपको देंगे, आपको 2 मिनट दिया नहीं, है, इधर थोड़ा चुप हो भी जाइए। आपका मतलब भजन कीर्तन तो नहीं चल रहा है, मतलब इतना। ठीक है, थोड़ा सब्र कर लीजिए, वरना मुझे आपको निकालना पड़ेगा। आशिक इकबाल भाई, सामने वाले की भी सुन लीजिए, मोहम्मद साहब की तरह मत बनिए प्लीज। अरे, एक तो यस गालिब आर्गुमेंट भाई, आप कंप्लीट क्या बोल करने रहे तो थे, फिर बोलिए। ना सुने। हाँ गालिब भाई, बोलिए।
गालिब भाई आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए अभी। हाँ, दरअसल क्या है कि अगर मैं पूछूं से कि गाजर का कलर क्या होता है, तो अगर वैसे सबको पता है गाजर का कलर लाल होता है, ठीक है। अब उसमें कोई आगे संतरी बोले, लाल कोई नहीं पीली होता है, बोले। केसरिया होता है, ठीक कर लो ना थोड़ा ज्ञान। वही वही डर था मुझे जनाब, शुक्रिया आपका जो आपने मुझे बता दिया, मैं जिंदगी भर इस बात को याद रखूंगा। अब इसकी अगर कोई बताएगा कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। होती है, तो इसका जवाब मूली व्हाइट होती है, ठीक है होती है। लेकिन सवाल किस पे था? गाजर पे। तो मुझे मत बताओ भाई कि मूली व्हाइट है। हम्म। पहले गाजर का कलर का पता करके आओ भाई, वो बेहतर रहेगा। ठीक आपने है बता दिया आशिक इकबाल जनाब, भाई। जिंदगी भर याद रखूंगा मैं। सुनिए सुनिए, मेरा जी आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए ना। नहीं बहुत नहीं, एक मोमिनों से मिनट कह दिया। यार, आप मूली एक पे ना मिनट। बोलें, आप गाजर पे ही बात करें। जो मुद्दा चल रहा हाँ है, जो टॉपिक है, उस पे बात करें। दुनिया भर की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा अच्छा, सुनिए ना, मैं तो आर्गुमेंट पूरा ही नहीं कर पाया, म्यूट अरे कर रहे हैं बार यार, बार ये हमको। किस तरीके के इंसान है यार आशिक इकबाल भाई। थोड़ा सब्र रखिए, भाई मैं जिस आपको तरह का मौका भी दे हो रहा हूँ। तुमसे तो अच्छा ही है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे अच्छे हैं, लेकिन मोहम्मद साहब मुझे लग रहा है कि मोहम्मद साहब से आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने एक बात की कि ज्यादा नहीं बच्चे भाई, पैदा मोहम्मद करना साहब था। का बात तो आपको तो हजम नहीं होता ना दिन में आशिक इकबाल मोहम्मद भाई, साहब का बुराई ना करके सुबह में आपको टट्टी नहीं आ। आशिक इकबाल भाई, आपने कहा कि मोहम्मद साहब जो है वो बच्चे ज्यादा पैदा करने थे, इसकी वजह से छोटी बच्ची से शादी की। आप बताइए बिल्कुल। कि आप छह हाँ साल बिल्कुल, की सुनिए बच्ची आप से सुनिए। बच्चा पैदा करना चाहते हैं? छह अरे साल की सुनिए ना, बच्ची को उस टाइम पे देखा है? ट्राइब था। हाँ 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 हाँ, पहले जवाब दीजिए। और कितने बच्चे आयशा को हुए थे 6 साल में शादी करने के बाद? अरे भाई, मैं इसका जवाब पॉइंट का दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, क्यों बच्ची से शादी, कितने हुए थे, कब हुए थे, किस डेट पे हुए थे, मतलब तुम लोग क्या पागल हो क्या? मतलब क्या पूछ रहे हो, उसका कोई सर नहीं पैर नहीं, कब हुए थे क्यों हुए थे, मैं बोल रहा हूँ क्यों करते थे, मतलब कब किए किए थे, क्यों करते थे, कितने बच्चे हुए थे, ये सब क्या सवाल है? यार आप खुद सुनो, बोले अब कि मेरा आर्गुमेंट सुनो। सुनो, वही हंसी मैं आपने, हंस रहा था। जी आपने कहा कि बच्चे पैदा करने थे मोहम्मद साहब को, हाँ सुनो इसकी ना, वजह से पूरा छह सुनो ना। साल की बच्ची से। एक मिनट एक मिनट, देखिए आपकी अरे जहनियत, सुनो ना, सात सुनो सौ ना, लोग इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? आपकी जहनियत लोगों को पता चल रही है, अच्छा, यानी जहनीत मेरा आपके खराब है, पूरा तो सुन लो, नहीं क्या बर्नौल भेजू, क्या 55 जल रहा है क्या साल अभी? का, पूरा सुनो ना। 55 साल का, सुनो सुनो। 55 साल का अरे बूढ़ा सुनो ना। 6 साल की अरे बच्ची सुनते से क्यों नहीं, अरे बच्चा सुनो सुनो। पैदा करने के लिए शादी कर रहा है। वाह। और उस समय ट्राइब, अरे सुनो ना, तुम कंप्लीट तो करने नहीं देते। चलो 2 मिनट दिया मैंने, बोलो। बस एकदम ठीक है। तो उस टाइम पे एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था, मैन पावर उस टाइम पे मतलब प्रियोरिटी था, जितना लोग होंगे एक ट्राइब में उतना पावर होगा। तो बच्ची से शादी नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर लेट से शादी करता है तो कम बच्चा पैदा होंगे, तो उसमें क्या होगा, मैन पावर घट जाएगा। हिस्ट्री है पूरा, मैन पावर घट जाएगा, इसलिए उनको कौन सी बच्ची हिस्ट्री से है, शादी हवाला करना दीजिए। पड़ता था। सुनिए और आशिक, सुनिए, पूरा बाकी है। आशिक ना तो ना ना, अगर अगर अरे यहाँ हवा सुनिए ना, फायरिंग पे अब हमारे, 2 मिनट ना ना बोले ना, 30 सेकंड नहीं हुआ पता। खुद के बातों हवा में तो फायरिंग स्टैंड में नहीं है, कुछ 2 मिनट बोल के 30 सेकंड आप, नहीं दिए। अरे आपकी, 2 मिनट बोल के 30 सेकंड नहीं हुआ। आशिक इकबाल भाई, गजब का, बस अपनी ही बकेती काटनी है तुम लोगों को। यार आपने जो बोला है ना अभी, उसका हवाला अरे दीजिए। सुनिए ना, आप तो 2 मिनट दिए थे ना, 30 सेकंड भी हुआ नहीं। रेफरेंस, रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस। अरे आपने जिस रेफरेंस हिस्ट्री हिस्ट्री का पढ़ लो ना, हवाला दिया है, रेफरेंस इसका क्या, मैं हदीस से रेफरेंस लाऊं इस चीज का, हदीस से रेफरेंस, तो आप हिस्ट्री तो नहीं कहाँ पढ़ते। से बोले आपने? आपके आपके पास तो अल्लाह आप की कहां तरफ से से बोल वही रहे आई थी थे? क्या? हम हिस्ट्री है, अगर मैं हिस्ट्री हदीस, पढ़ते हैं, देखिए सुनिए, तो हिस्ट्री कौन सी जाके हिस्ट्री पढ़िए। है? कौन सी हिस्ट्री है, अरे हवाला कौन सी दीजिए। हिस्ट्री है, आप पढ़िए ना, प्री मॉडर्न एज की हिस्ट्री है, पढ़िए ना आप। कौन अब सी, कहां से किस लिए, कौन से किताब पेज से? में है, पेज नंबर भाई, बताओ। हाँ मतलब बिल्कुल बताना क्या पड़ेगा आपको। बकेती है भाई। यार आप मतलब हवा कौन सी हवाई बात हिस्ट्री कहाँ करोगे। है, पेज नंबर बताओ, कौन सा लाइब्रेरी, कौन सा ऑथर, ऑथर का नाम क्या, ऑथर का एज क्या, कब जन्मा कब मरा, अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने रेप किया है। रेप किया है। आशिक इकबाल जी, अच्छा, हाँ। अरे मेरा, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरा पॉइंट मोहम्मद को साहब कंप्लीट करने रेपिस्ट दोगे थे। कि नहीं? ना ना ना, अब अच्छा, उस सुनिए मेरी पॉइंट को बात। कंप्लीट करने मोहम्मद दोगे साहब, कि नहीं? नहीं नहीं, उस पॉइंट को। मैं आपसे हवाला मांगा, आपने बोला आप हवाला देने के लिए रेडी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, मोहम्मद हवाला साहब दे। रेपिस्ट थे। मोहम्मद अच्छा, साहब रेपिस्ट थे। रेपिस्ट थे, आप मानते हो? अच्छा। मोहम्मद देखिए साहब उस रेपिस्ट टाइम थे, पे आप सेक्स, मानते हो? सुनिए ना, वो ज्यादा तो आप बोलते हैं कुछ। मोहम्मद फ्रस्ट्रेशन साहब क्यों है इतना, रेपिस्ट थे, बार बार आप म्यूट कर मानते क्यों हो? कर देते हैं? इतना मैं आपसे फ्रस्ट्रेशन ठीक पूछ रहा नहीं, हूँ। सेहत के लिए कुछ मोह- ज्ञान लीजिए, अकल बढ़ेगा, ज्ञान लीजिए। मोहम्मद साहब सुनिए, रेपिस्ट थे, आप मानते हैं?
उस टाइम का सिचुएशन था सेक्स स्लेव का। तो नहीं मैं जो स्लेव्स भी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लेव्स की बात ही नहीं कर अच्छा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे। अच्छा अच्छा रेपिस्ट थे, अच्छा। जी। एक ही देखिए, सुनिए, इस्लाम में तो है, या हो सकता है सेक्स क्या स्लेव, है? या हो सकता है अपनी मैं बीवी। स्लेव्स की बात ही बिल्कुल नहीं कर रहा इजाजत नहीं है जनाब। आपको जो भी। यार सुनिए ना, आशिक इकबाल भाई, मैं स्लेव्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे। साहिल भाई, हाँ। अभी अभी अच्छा, बच्ची का इंडिया, सवाल क्या हो गया भाई? मैं तो दे अभी रहा था, उस पे क्यों मुंह बंद हो गया भाई? एक बच्ची मिनट, वाली पे आ रहा हूँ, मैं बच्ची वाली पे आ रहा हूँ। अभी नहीं रुको ना इंडिया में गालिब भाई, लेकिन मुंह तो एक बंद मिनट हो गया रुकिए, भाई बीच बीच में, मतलब गालिब तुम भाई लोगों को छलान रुकिए मारना ना। शायद अच्छा लगता है, इससे उस पे छलान, उससे इस पे छलान। बच्ची वाली पे, आशिक रसूल भाई, मैं बच्ची वाली पे आ रहा हूँ। जैसे मैं हाँ, ये बोल गाली रहा पे हूँ खुदा आप, भाई, रुको रुको, सब जवाब मिलेगा। तुम ही एक हो ना? मिनट, साहिल का खुदा तुम ही हो ना? इन्नल्लाह माअ साबिरीन भाई। साहिल का खुदा तुम ही हो ना? हाँ अब भाई, चुप हो जाओ यकीन भाई, मानिए, कितना अपने मैं आप को कुछ एक्सपोज गंदे करवाओगे कमेंट नहीं आशिक करना इकबाल। चाहता। हाँ आशिक साहिल का खुदा तुम ही हो। मतलब तुम तो लोग का मैं, बकेती भी अलग टाइप। अरे आशिक रसूल भाई, बात नहीं सुनोगे तो कैसे बात अरे होगी? फिर गाली पे आपके लिए खुदा ये, भाई, रुको ना, मुझे मतलब एक भी पॉइंट कंप्लीट नहीं करने दे तो 30 सेकंड में म्यूट कर देते हो, फिर बोल देते हो। तो रेफरेंस के कैसे बिना बात? हम कोई रेफरेंस के बिना हम कोई मैं भी एक चीज बकवास पूछ रहा हूँ, नहीं सुनते सिंपल हैं। सी बात, जो अभी आप हाँ भाई, बच्ची की शादी रेफरेंस वाली बोल रहे थे, और हिस्ट्री तो, बच्ची की शादी, हिस्ट्री तो थोड़ा भाई चुप हो थोड़ी जाओ देर में यार। म्यूट कर दो, अपनी बात रख दो, उसके बाद ही बोल गूगल कर सकते लो, सबसे बेहतर है गूगल कर लो। हैं। इन्हें आप थोड़ी वही देर के लिए म्यूट कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोलिए, मैं इनको फिर से फिर इसमें ले लेता हूँ स्ट्रीम में, हाँ बोलिए। मैं साहिल भाई, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जो इन्होंने अभी दलील दी कि उस टाइम ट्राइबल मसला था, तो अपनी तादाद बढ़ाने के लिए लोग बच्चियों से शादी करते थे। तो आज इंडिया में मुस्लिम्स की तादाद कम है, तो क्या ये खुद 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे, या और अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे कि हाँ भाई सभी छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ते जाओ? मतलब बकेती अलग लेवल का है तुम लोगों का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को तुम कट नहीं करोगे। हेलो, हेलो, हाँ, आसिफ, आप भेज दिए इंटरव्यू शुरू देते हैं, ठीक, 5,000 ना, ठीक, ठीक। आप म्यूट कर लीजिए गालिब भाई। आशिक इकबाल भाई, मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे, मानते हो आप? अच्छा बोलिए ना, हाँ बोलिए बोलिए, मेरा तो बच्ची वाला कमेंट तो आप पूरा करने नहीं दिए, बस आपके ही अपना बकेती ही काटना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद साहब रेपिस्ट थे, आप मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि एक हो सकता है सेक्स क्यों? स्लेव, दूसरा हो सकता है अपनी क्यों? बीवी, नहीं नहीं बस। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा। मानना, देखिए आपके बातों पे तो हम कुछ भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप तो जो रेफरेंस अच्छा, देते हैं इधर उधर का उड़ा के। सुनिए सुनिए, पूरा हाय बात हाय सुनिए। हाय 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 हाय, आ गए रेफरेंस पर। यही मैं आपको साबित करने के लिए, यही बताने के लिए कि अगर मैं बिना रेफरेंस अगर ये कहूँ मोहम्मद साहब रेपिस्ट है, तो आप मेरी बात नहीं अरे मानोगे। रेफरेंस क्या है? उसी रेफरेंस तरीके का भी तो से कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका भी हिस्ट्री होता है। भाई एक मिनट, अगर मैं रेफरेंस रेफरेंस आपको का भी नहीं देता कॉन्टेक्स्ट हूँ, होता है, हिस्ट्री होता है, बैकग्राउंड होता है, पता है। ठीक है, ये साहिल भाई, इस तरीके के मोमिन है। साहिल भाई, हाँ बोलो ना। दरअसल कोई भी शख्स कहता है, अगर मुद्दे के हिसाब से बात करता है, भले ही वो मुद्दे के जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने के बाद कोई और बात करे तो चलेगा, लेकिन अगर टॉपिक को हटा के कोई और दुनिया भर की बात लाता है, तो बराए मेहरबानी ऐसे शख्स को आप बाहर कर दिया कीजिए। जरूर जरूर। नहीं, मैं ये चाहता था गालिब भाई कि इस तरीके के जो हमारे मोमिन भाई आते हैं, इनकी आवाज मेंटालिटी कट गई लोगों शायद को। आपकी। और आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था, मैं इनको इसलिए मौका दिया था ताकि जो लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको पता चले कि आशिक इकबाल जैसे लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है। बस यही वजह थी कि मैं इनको इतना मैंने मौका दिया है। लोगों को पता चलता है कि किस तरीके की सोच, आप ये साहिल देखिए। भाई, ये जो ट्रिक लगा रहे थे ना, हम्म। तो अच्छा एक मिनट, ये हमारे स्टूडियो में जितने लोग हैं, अगर उसमें से कोई नॉन मुस्लिम है तो प्लीज लीव कर दीजिए। एडम आ गए हैं, एडम को स्ट्रीम ज्वाइन करना है, तो प्लीज आप जी एडम आ जाइए, जगह बन गई है, एक लिंक मैंने शेयर कर दिया है, एडम प्लीज ज्वाइन करिए। हाँ ये गालिब भाई साहिल बोलिए आप। भाई, यस। हेलो, हाँ ये जो आशिके रसूल भाई जो ट्रिक आजमा रहे थे ना, हम्म। वो ये कर रहे थे कि वो दूसरे का फोड़ा दिखा के खुद के कैंसर को ठीक बताना चाह रहे थे। देवेंद्र शर्मा जी प्लीज आप
स्टूडियो लीव कर दीजिए, एडम को मौका नहीं मिल रहा है। यार नास्तिक जी, देवेंद्र शर्मा जी, प्लीज स्टूडियो लीव करिए आप। एडम को ज्वाइन करना है और स्टूडियो फुल दिखा रहा है। नास्तिक जी प्लीज आप स्टूडियो लीव करिए। आपने यस मैंने गालिब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। एडम बहुत बहुत स्वागत मैं है ये बोल आपका। रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, आपने सुना? हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आपकी इतनी बात आई कि खुद का फोड़ा छुपाने के लिए ये दूसरे के फोड़े के बारे में बताते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये दूसरे का फोड़ा दिखा के खुद कैंसर को ठीक बताने पे लगे हुए थे कि मुझे हम्म कैंसर है तो क्या हुआ, उसको भी तो फोड़ा हो रखा है। हम्म हाँ, तो ये ठीक चीज नहीं है ना। दूसरे की सही। बुराई क्या कहें दिखा इनको के फिर से? खुद को अच्छा साबित करना, ये तो मुझे बहुत गलत लगता है। फिर से मौका दिया अगर जाए तुमने उनको। अगर जी कोई जी फायदा नहीं है, अभी दुनिया भर की बातें करेंगे सिवाय मुद्दे की बात के, और अब तो एडम भाई भी हैं, अभी गर्म हो जाएंगे, मामला खराब होगा। ने एडम भाई को हम शांत कर देंगे, गर्म होने आज हम उनको देंगे ही नहीं। एडम भाई, हमारे आशिक इकबाल जी का ये कहना है कि बच्चे ज्यादा पैदा करना था, इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा के साथ उन्होंने शादी की थी। अच्छा सर, वो बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इस दफा मैं चाहूंगा कि वो इस पॉइंट को पूरे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर लें, फिर हम बोलेंगे। ठीक है। यस आशिक इकबाल भाई। हेलो। यस आशिक इकबाल भाई, बोलिए क्या पॉइंट था आपका? कौन सा वाला पॉइंट बोलिए? आप तो छह मतलब साल की एक पॉइंट बच्ची में के साथ 4 जंप करवा दिए। हाँ, 6 साल की किस पे? बच्ची के साथ मोहम्मद साहब ने शादी की थी। आप इसको अच्छा। डिफेंस में ओके ओके, आपके सुनिए आप सुनिए। आप इसके डिफेंस में कुछ बातें बता रहे थे, बोलिए। हाँ, उसको मैं हिस्ट्री बता रहा था। उस टाइम डिफरेंट ट्राइब था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था, तो उस टाइम मैन पावर ही को प्रायोरिटी दिया जाता था। जितना ज्यादा लोग होगा ट्राइब में, उतना पावरफुल ट्राइब होगा, दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा मैन पावर से। इसीलिए क्या जरूरत है मैन पावर के लिए? बच्चे जरूरत है, इसीलिए बच्चियों से शादी होता था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने थे। ये एकदम रियलिटी है। क्योंकि अगर ना करते, सपोज वो ना करते, तो क्या होता है? दूसरा ट्राइब उनके ट्राइब पे हमला करता, उनका उनको तो कत्ल करता ही, उनका जो मतलब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी उठा के ले जाता, या तो उनको कत्ल करता या फिर उनसे मतलब बच्चे पैदा करता। यही काम है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, उस टाइम का कल्चर बन गया था। लेकिन अभी एक भी मुस्लिम आप नहीं देखेंगे, अभी तो ट्राइबल, अब वो ट्राइब वगैरह कुछ नहीं है, तो मुस्लिमों में अभी क्या 6 साल की उम्र में शादी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ट्राइब नहीं है, ये हिस्ट्री है। लेकिन आप जो बताते हैं, बस आके बकैती काटना कि देखो मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। लेकिन हिस्ट्री नहीं है, जानते हैं आप लोग, हिस्ट्री बोलना भी नहीं है आपको। बस आप कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से, प्रेजेंट टाइम से। इस टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा करना पड़ता था, जरूरत था। छोटे नुकसान से बेहतर है, मतलब बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। हो ये गए मेरा बात अभी सिंपल सा खुश? पॉइंट था। ठीक है, हो गए खुश, हो गए अभी आप, आपको मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत अब खुश हो गया। बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, जब आपको देखें, मौका दूंगा मैं, हाँ, तब आप बोलिएगा। देखिए, यस बिल्कुल एडम, हाँ बिल्कुल। स्टार्ट बिल्कुल, कीजिए। आशिक ओके इकबाल, ओके। मैंने इसी वजह से आपको खुल्लम खुला टाइम दिया कि आप अपना पूरा पॉइंट रखें, ताकि जब हम बोलें तो फिर आप बीच में ना बोल सकें। अच्छा देखें, मोहम्मद से के बारे में बात हो रही है और आपने उसको ज्वाइन किया है कि उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी। मोहम्मद एक भी औरत से बच्चा पैदा नहीं कर सका। 13 की 13 या 11 की 11, डिपेंड करता है आप किस हदीसों को मानते हैं। बीवियों में से किसी एक से भी बच्चा नहीं रख सका। उसके अलावा उसने कहा कि ये जितनी भी मेरी बीवियां हैं, ये तमाम मोमिनों की माएँ हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद भी कोई मेरी किसी भी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आपकी जो ये लॉजिक है ना कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से शादी की, वो इसलिए कि उसे ढेर सारे बच्चे चाहिए थे, उस ज़माने में बच्चों की ज़रूरत थी। ये तो सर आपका पहला पॉइंट ही खुडे लाइन लग गया। ये गटर के अंदर चला गया। दोबारा से कोशिश करें, किसी और पॉइंट पे आइए। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस बोलिए। अच्छा ठीक है। तो उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ ना किसी बीवी से? 11 बीवियों हेलो, की आवाज बात आ कर रहा रहा है? हूँ। मैं 11 बीवियों की बात कर रहा हूँ।
जो उसकी बाद में हम्म। हुई हैं। जो खतीजा की है उसका एक और टॉपिक बनाएंगे किसी और दिन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, जो बाकी उसकी बीवी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ है, आपने मेरी लेकिन आशिक इकबाल भाई, अरे एक मिनट आशिक इकबाल भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ जवाब देने से पहले स्क्रीन पे 6 साल की लड़की होती कितनी है जरा वो भी देख लीजिएगा। चलिए आपका वक्त स्टार्ट होता है, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे लिए शायद 6 साल की बच्ची मार्स से आया होगा, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है। तुम शायद सोचे होंगे मार्स से आता है इसलिए पता नहीं है, देख लो, खुद से देख लो। साहिल साहिल रहने दे यार, नहीं बहस कर, छोड़ दे इस बात को, उसे अपना जवाब ठीक। देने दे यार। ये छोड़, दूसरे तरीके से बात अच्छा करें। हाँ सुनो जी, सुनो ना। जवाब दे जवाब। अच्छा, आप तो देखिए, आप अभी दलील बोल रहे थे, लेकिन आप खुद ने दलील नहीं दिया। दिखा दीजिए ना आप कि किसी से नहीं हुआ, कोई हदीस दिखा दीजिए। आप तो हदीस का बहुत रेफरेंस देते हैं, पता है, सर आप जी देखें, दिखाएंगे, दिखाइए। देखें, यही देखें, बात उम्मीद। सुने मेरी। दिखाइए आप दिखाइए। आप मुझे बताएं कि खतीजा के अलावा किससे उसकी औलाद हुई प्लीज। वो हदीस अच्छा, आपने एक दिखानी है, बात जो चीज बताइए। मौजूद अच्छा, नहीं वो है। तो एक सेकंड, बायोलॉजिकल मैटर अगर किसी जो से नहीं चीज, होता, रुकिए ना, आप तो साहब बोल लिए साहब ना। ये तो मेरा साहब टाइम एक था, आप क्यों सेकंड, बोल रहे हैं फिर? साहब एक नहीं सेकंड। नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो देखें, नहीं बोला था मैं आपके टाइम में। आपको इस वक्त लॉजिक बयान करने की कोशिश करने लगा हूँ। लॉजिक तो आप ये में ही एक नहीं है, सिंपल मेरे टाइम में लॉजिक है। आप ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा लॉजिक को अच्छा सुन बोल लें लेने क्योंकि दो आप, एडम, हाँ एडम बोल लेने दो। चले बोल लें। चलो बोलो। हाँ सुनो आप। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने थे इसीलिए। मोहम्मद साहब की जितनी भी बीवियां थी, उनको क्या मतलब, उनके उम्र का देखो, उस टाइम में क्या वो बच्चे पैदा करने के लायक थी? और आप ही बोल रहे हैं ना कि 11 बीवी से बच्चे नहीं हुए, मतलब बायोलॉजिकल कोई कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो किसको रहा है? प्रॉब्लम था? किसको प्रॉब्लम था? आप जो बोल रहे हैं किसको प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? मैं एज्यूम कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, एज्यूम कर रहा किसके हूं, बारे में समझो। लेकिन, किसके बारे में दोनों अज्यूम के कर रहे हैं? वो देखिए, नाम नहीं बोल। मोहम्मद साहब के बारे में तो बीवियों बोल ही के नहीं बारे सकते, में क्योंकि कि उनका मोहम्मद के उनका बारे में, किसके उनका बारे औलाद में? था। अरे सुनिए ना, उनका तो औलाद था, लेकिन बाकियों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन तो आप बोल रहे हैं कि अब पॉपुलेशन तो बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि 11 बीबी से तो बच्चा नहीं हुआ, दूसरा जिनसे हुआ है उनका उम्र ज्यादा है। तो आप ही बताइए ना, अभी मैन पावर कैसे बढ़ेगा? ओके, अब मैं बोलता हूँ। तो शादी का बाद उनसे शादी करने का लॉजिक भी आप बता हाँ दीजिए। हाँ हाँ, मैं बताते आपके बताते। बात पूरा मान लेता, अगर ऐसा कुछ होता कि जी जी। हाँ उनका एज ठीक ठाक था, तो उनसे मतलब कोई दूसरे से शादी कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम में पूरा जायज है मतलब शोहर के मौत के बाद दूसरे से शादी करना। अच्छा, आपकी उम्मे हातुल मोमिनीन के साथ शादी जायज है? जरा मुझे ये बता दीजिए पहले। उम्मे अरे हातुल मोमिनीन ये के साथ शादी जायज है, हाँ या ना? किससे किससे किससे? उम्मे हातुल उनको वो मोमिनीन, मोहम्मद की मतलब बीवियों बताइए से। ना, उतना भारी, मतलब उतना भारी मुझे नहीं आता भाई। यार मतलब बताइए। अगर आपको उम्मे हातुल मोमिनीन के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, तो फिर तो आप मुसलमान किस हाँ, बात मतलब के हैं? आपको सब कुछ पता, मुझे कुछ नहीं पता, यही बोलना चाह रहे हैं ना? कोई बात नहीं, तमाम व्यूअर्स सुन रहे हैं। उम्मे हातुल हाँ, व्यूअर्स तो मोमिनीन का सुन ही लफ्ज रहे ही हैं, अगर आप आपको, बकेटे ही देख रहे हैं। हाँ जी, अगर जो मेरी बात को बार बार हम्म। काटे जा रहे हैं आप, जो अरे आप तो तमाम मुझे ही बोलने उम्मत की, दीजिए, और हाँ। यार सब्र ले ले यार प्लीज, थोड़ा सा आराम से, तहम्मुल से चलो, मैं आपके साथ तहम्मुल से चल रहा हूँ। जो नहीं भाई, कौम आप की माएँ हैं, रेफरेंस तो दिए यार नहीं ना, चुप हो आप जाओ तो मुझे यार। रेफरेंस पूछ रहे थे। आशिक इकबाल यार किस तरीके के इंसान हो यार, थोड़ा सब्र रखो यार। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब आपको मिला है तुम अपनी लोगों बात में ही रखने कोई का। स्टैंड नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा, एडम एक नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट कब करोगे? एक सुनो मिनट सुनो सुनो, एडम, मुझे एक मिनट। जाना है, 10 ना बज ना गया ना है, ना मेरा ना काम है, सुनो। ना, अरे भाई अब ना भाग ना ना जाओगे ना तो ना, कैसे फिर 9 चलेगा? बजे क्यों नहीं चालू 2 मिनट, किए? एक मिनट, एडम एक मिनट, इनको मैं 2 मिनट मैं तो और 9 पूरा बजे से दे रहा आया हूँ था। ताकि, आशिक इकबाल भाई दो मैं मिनट पूरा कमेंट में दिए भी बस आपको। बोल चुका हूँ, 10 बजे मुझे जाना है, मेरा काम है, कोई बेला बैठा नहीं है इधर। मतलब आप अभी बात नहीं कर सकते हो? नेक्स्ट कब कर रहे हो? टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा। मैं तो ऐसा नहीं हूं कि भागने वाला। अच्छा, सिर्फ जाने से पहले ये बता दो, एक सिंपल सी बात, क्या कोई मुसलमान मोमिन मोहम्मद के मरने हम्म। के बाद मोहम्मद की किसी भी बीवी के साथ शादी कर सकता है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब रुको, ओके, अब देखो, अब रुको, आप, तुम मत बोलो, रुको रुको, पूरा कंप्लीट करने दो। मुझे पता है तुम क्या करोगे। फट से एक हदीस का रेफरेंस दिखाओगे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है ना, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं मालूम है, बकेटी काट दोगे, देखो क्या बोला है, इस्लाम एक्सपोज। पता है सब। इसीलिए मैं मेरे कमेंट में, मैं खुद से नहीं आया, मुझे आपके वही साहिल भाई ने ही बुलाया है, वही कमेंट किए थे। मैं बस सिंपल सा पूछ रहा था, आप लोगों को तो बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, तो भाई आप एक बार स्पीकर्स कॉर्नर क्यों नहीं जाते? हम लोग आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन आपको कभी मन नहीं किया कि एक बार जाए तो मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म में? अच्छा मैं बोल दूं सर,
स्पीकर कॉर्नर के हाँ लोग मेरे बोलिए चैनल सर। के ऊपर आके डिबेट कर चुके हैं और दोनों रो चुके हैं। स्पीकर कॉर्नर के कौन 2 बंदे कौन भाई अब कौन? 1 सेकंड, अब मुझे बोलने दोगे तो पता लगेगा। मैं नाम देने से पहले बीच में बोल पड़ते हो, सब्र ले अरे लो। चीखो बंद। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटेंस तो पूरा करने दो, ठीक है? अरे तुम कितना पूरा करने दिया वो भी रिप्ले करके देख लो ना। अच्छा यार, आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा। बोलो और बोल लो, मैं बाद में अरे नाम भी बता सुनो, दूंगा। हंसो भाई हंसो मुझसे और नाम हंसो पूछे पीछे हैं, तो। अब मैं बता रहा हूँ तो फिर सुनना भी नहीं चाह रहे। हाँ भाई बर्नौल भेजूंगा भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, बर्नौल भेजा जाएगा। पहले खुद की पिछवाड़े में लगा लेना, फिर भेजना। अच्छा एक मिनट आदा अच्छा, एक ये मिनट हो आदा गया, आपका, मैं आप बता कंप्लीट हो दूं, गया। याहिया अब्बास, याहिया, ठीक है, जो स्पीकर कॉर्नर में अच्छा मैं टह आपको करता क्या है बोला भाई? मेरे चैनल पे। सुनो भाई, एक सेकंड, अब रुक हम जाओ लोग ना, अब आपके तुम सुनो, प्लेटफॉर्म। अब तुम सुनो, अब तुम सुनो, रुको, मुझे आंसर अच्छा देने दो अच्छा पूरा। साहिल जरा इसको म्यूट अच्छा करो, अच्छा, क्योंकि अब तुम मैं जब आंसर बोलो देता तो हूँ मैं। इसके सवाल का। हाँ, अब जनाब इन्होंने सवाल किया कि हम स्पीकर्स कॉर्नर के लोगों के साथ डिबेट क्यों नहीं करते। मेरे चैनल के ऊपर या जो स्पीकर्स कॉर्नर का है, अरबिक उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके साथ मैंने 2 डिबेट्स की हैं, दोनों के अंदर वो रोता हुआ भाग के गया। दूसरा शख्स स्पीकर्स कॉर्नर का अब्बास आगा, अब्बास आगा 2 दफा मेरे चैनल पे आया। पहली दफा 90 मिनट की तकरीबन, नहीं चलो 60 मिनट की तकरीबन डिबेट हुई थी, एंड में रोते हुए भाग के गया है, टै टै करके। दूसरी दफा भी उसने यही कहा मैं नहीं बोलता, और भाग के भाग गया। किस तरह से रोया सो था तो सुना दो ना। स्पीकर्स कॉर्नर के मेरे चैनल के ऊपर डिबेट्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सुनना, एंजॉय करना और अच्छा फिर बर्नौल लगाना। अच्छा नाउ, हाँ तो भाई बिल्कुल, मुझे भेजा ये तो नहीं जाएगा बताओ, बर्नौल, मुझे चिंता ये मत नहीं करो। बताओ, हाँ मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर सस्ता वाला कॉर्नर नहीं पे बात भेजेंगे, करनी है कि महंगा नहीं। वाला ही भेजेंगे। मैंने बोला है, मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर कॉर्नर पे बात करनी है कि नहीं करनी है। उस्मान इब्न फारूक को मैंने कम से कम 8 दफा चैलेंज किया है, वो हर दफा भागता है कि वो दाई है, डिबेटर नहीं है। आपके अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे साथ चैनल के ऊपर मेरे पाकिस्तान भागे क्या हैं, होता है भाई? मैं पाकिस्तान भागे का नहीं हूँ। हैं, भागे हैं, मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान के मेरे एल पे। भागे हैं। तो आप मेरे भाई जाके पहले देखें मेरे चैनल को, उसके बाद आइएगा। और अब आप सिर्फ एक हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और क्योंकि एक, आपको काम बहुत है, अच्छा आपका उसमें तो 1.5 मिनट आपने सिर्फ हो ये गया। रेफरेंस लेके सुनिए सुनिए। आना है कि आपने अपनी माँ, जो कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों को तुम सब मोमिनों की माएं बना दिया, आप अपनी माँ के अरे साथ 2 शादी कर मिनट हो सकते गया हो। बगेती, बात कंप्लीट हो गया कंप्लीट। सवाल 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 आपको ये है अरे 2 कि मिनट हो गया, जाइए, बोलने तो मुझे भी जाना है। जाइए, हेलो, तुम जाने से लोग जैसा पहले थोड़ी ये वेले बैठे सवाल हूँ। का जवाब अगली दफा में लेके आना कि क्या कोई मोमिन उम्मेहातुल मोमिनीन, यानी कि तमाम मोमिनों की माएं जो कि मोहम्मद की बीवियां हैं, उनके साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये आपके लिए होमवर्क है, लेके आइएगा अच्छा जवाब। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, तुम अरे सुनो 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 अभी, बहुत बोल लिया। तो स्पीकर्स कॉर्नर जा रहे हो कब? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक इकबाल जी, आपने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया, और वक्त मैं आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि आपको बेसिक चीजें, आयशा जो कि आपकी माँ है बकौल मोहम्मद साहब के, आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि 6 साल की लड़की दिखती कैसी है, और मैंने स्क्रीन पे एक चलाया और आपने ये कहा कि मोहम्मद साहब इतनी छोटी बच्ची से बच्चे पैदा करवाने के लिए उन्होंने शादी किया। बहुत ही जबरदस्त आपका लॉजिक था। तो आप खुद सोचिए कि जब आपके खुद मुस्लिम भाई आपको सुनेंगे और हम एक अलग से आपका जो बातें हुई हैं वो हम प्रीमियर चलाएंगे, तो एक उसमें 2 प्रॉब्लम होगा। एक जो व्यूअर्स है उनको अपना सर पटकना पड़ेगा, और दूसरी चीज आप कितने नॉलेजेबल है और आपकी क्या सोच है वो लोगों तक पता चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इकबाल जी।